Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read Mystery of the Missing Parrot. Mystery. Mystery means रहस्य. क्या mystery थी? किसकी? Missing parrot की. Now get ready. Do you have a pet? How much do you love it? How will you feel if your pet animal suddenly disappear? Would you go in search of it? This story is about a pet parrot, Chicky, who was stolen by a magician and kept encaged on a strange island. Now read the story to learn how it was rescued. क्या आपने कभी पेट अपने घर में रखा है? आपका कोई पेट था? आपको कैसा लगता अगर आपका जो पेट है वो कहीं मिस हो जाए या गायब हो जाए, आप उसे देख ना पाओ? क्या आप उसकी सर्च करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? करते हैं ना. हमारा पेट अगर कहीं मिस हो जाता है तो हम उसकी सर्च जरूर करते हैं. तो इस स्टोरी में भी एक पेट पैरेट है जिसका नाम चिकी है, जिसको किसी ने चुरा लिया है, मैजिशियन ने चुरा लिया है और उसको पिंजड़े में रखा हुआ है. अब किस तरह से उसको जो है बचाया गया, किस तरह से उसको छुड़ाया गया. नाउ रीड द स्टोरी. Rupin wrote Rupin with the twig on the sand. Twig means टहनी. Just like before, one etter began to slip down, forming a whole new word. This time the P disappeared and formed the word ruin. Rupin rubbed his eyes for the second time and wondered what was happening. अब रुपिन ने क्या करा, एक टहनी से रुपिन लिखा सैंड के ऊपर, बिल्कुल पहले की तरह से. जो है जो एक लेटर था वो उसमें से फिसल गया और उसके बाद जो है पूरा का पूरा वर्ड एक नया वर्ड बन गया. नाउ दिस टाइम द पी डिसअपियर्ड. डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाना. अब इस बार क्या डिसअपियर हुआ? पी. और दूसरा वर्ड नया क्या बन गया? रुइन. नाउ रुपिन रब्ड हिज आईज. उसने अपनी आंखें मली. उसको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है. बड़ा उसको आश्चर्य हो रहा था कि ये हो क्या रहा है. सेकंड टाइम भी एक वर्ड गायब हो गया और अब क्या बच गया? रुइन. नाउ दिस वाज द फर्स्ट टाइम ही वाज ऑन दिस पार्ट ऑफ द आइलैंड. एवरी ईयर his parents brought him here for a holiday. He didn't like the place much since he didn't have many friends. अब इस आइलैंड में, आइलैंड के इस पार्ट में ये उसके साथ फर्स्ट टाइम हो रहा था. हर साल जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ में हॉलिडे मनाने के लिए आता था. उसके पेरेंट्स उसको हर साल लेके आते थे, लेकिन उसको ये प्लेस कभी भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. क्योंकि उसके पास ना लगने का कारण क्या था? क्योंकि उसके वहाँ पर दोस्त नहीं थे. जहाँ आपके दोस्त नहीं होते हैं आप वहाँ जाना पसंद करते हैं? नहीं करते हैं. आपको अच्छा नहीं लगता है. तो ऐसे ही रुपिन को भी वहाँ जाना अच्छा नहीं लग रहा था. There was not even any bird or animal to liven up the place. It was eerily quiet. Eerily strangely, अजीब तरह से जो बिल्कुल शांत था. क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई बर्ड या एनिमल नहीं था जिससे वो जो जगह थी वो थोड़ा सा सजीव हो जाती कि हाँ कोई ना कोई यहाँ पर है, यहाँ पे अच्छा लगता. लेकिन बड़ा यहाँ पर जैसे कोई भी यहाँ पे नहीं था, ना एनिमल ना बर्ड, तो वहाँ पर अजीब सी शांति थी. बट हिज ग्रैंड डैड लिव्ड देयर एंड हिज फादर लाइक टू स्पेंड एवरी समर विद हिम. लेकिन उसके ग्रैंड डैड को और उसके फादर को वो जगह बहुत पसंद आती थी, तो इसलिए हर समर में वो वहाँ पर आते थे. Rupin had once asked his granddad why there was not one single animal on the island. क्या पूछा रुपिन ने कि इस आइलैंड में एक सिंगल एनिमल भी क्यों नहीं है. Granddad had pointed to a big rock sitting in the sea and told him that people said there was a ferocious monster lurking in there that over time ate up all the little creatures of the island. He said the rock became a monster at night and turned into a rock by the daytime. Monster कहते हैं जैसे राक्षस टाइप के होते हैं, बहुत खतरनाक, जिसको
बड़े बड़े से बाल होंगे, लंबे लंबे नाखून होंगे, इस तरह का। तो उन्होंने क्या कहा कि वहाँ पर जो है एक रॉक है जो बहुत फिरोशियस मॉन्स्टर की तरह से है, और रात में क्या करती है, वो जो भी छोटे छोटे जीव होते हैं आइलैंड में उनको खा जाते हैं। और जो रॉक है वो रात के टाइम तो मॉन्स्टर बन जाती है, और दिन के टाइम पे क्या बन जाती है, रॉक बन जाती है। No one ever went there. The story made Rupin shudder. Shudder, कांप जाना। जब कोई डरावनी स्टोरी आपको सुनाता है तो आप भी कांप जाते हैं, डर लगता है ना, तो ऐसे ही रुपिन को भी डर लगा। The rock indeed looked like a fierce monster. So even though Rupin loved frolicking in the sea, he would not venture out too far without his granddad. But now that he was all of 7, he took a few little chances and explored the island from time to time. Explore करना means search करना। अब जो उसने इतनी डरावनी स्टोरी सुनी थी तो उसको सुन के वो थोड़ा सा डर गया था। कभी भी उसने ये हिम्मत नहीं करी कि वो सी में जाकर के खेले या कोई बाहर निकल के अपने आप कोई साहसिक काम करे। लेकिन अब वो 7 साल का हो गया था, तो उसने थोड़ा सा चांस लिया कि वो जाकर के टाइम टू टाइम जो है आइलैंड को सर्च करे कि वहाँ पर क्या क्या है। ऑन वन सच ट्रिप Rupin discovered a small village at the far end of the island where his granddad had never taken him. There he chanced upon a rugged old magician performing fascinating tricks on the roadside. Fascinating, attractive, जो बहुत आकर्षक होती है। अब जब सर्च करते करते वो कहाँ पहुँचा, आइलैंड की ऐसे जगह पर पहुँचा जहाँ उसके ग्रैंडडैड उसको कभी भी लेके नहीं आए थे। वहाँ उसने एक रगड ओल्ड मैजिशियन को देखा जो बहुत अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक ट्रिक्स को प्ले कर रहा था रोड साइड में। Villagers clapped around as the magician muttered "Chhu mantar fu" and brought out a rabbit from his long white beard that swept his toes. Rupin's eyes grew wide as he made colorful feathers evaporate from his black turban and disappear into thin air, just like that, leaving everyone stunned. Stunned? शॉक्ड हो जाना, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाना। जो चीज़ आपने कभी बिलीव ना किया हो, आप किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं और आपके सामने वो चीज़ हो जाती है तो आप कैसे हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब वो छू मंतर छू जो है मंत्र बोल रहा था तो विलेजर्स उसके चारों तरफ क्या कर रहे थे, क्लैपिंग्स कर रहे थे। क्लैपिंग क्यों कर रहे थे, क्योंकि छू मंतर छू के साथ ही वो एक रैबिट को लेके आ जा रहा था अपनी लॉन्ग वाइट बियर्ड से। अब रुपिन की जो आइज़ थी वो उसको देख करके बहुत बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि उसको आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। रुपिन वॉज सो टेकन इन बाय द ट्रिक्स दैट ही मेड मोर ट्रिप्स टू द विलेज लेटर, बट नेवर अगेन डिड ही सी द मैजिशियन। द विलेजर्स सेड ही मूव्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज परफॉर्मिंग ट्रिक्स। अब रुपिन ने जब वो साइड देखी थी तो उसको बड़ा अच्छा लगा था। वो जो ट्रिक्स उसने प्ले करी थी उसने कभी भी वो उसको नहीं देखा था। तो जब कभी वो आता था तो उस साइड वहाँ पर जाता था, लेकिन उसके बाद दोबारा उसको वो मैजिशियन कभी नज़र नहीं आया। अब लोगों ने क्या कहा, गांव वालों ने, कि वो विलेज टू विलेज ये ट्रिक्स परफॉर्म करने के लिए जाता है। एवर सिंस द मैजिशियन लेफ्ट, रुपिन फेल्ट डेसोलेट अगेन। डेसोलेट मीन्स अपने आप को अकेला पाना। With nothing much to do, so his granddad decided to cheer him up with a gift. He gave him a splendid red and blue parrot that could speak like human beings. Granddad used to be a sailor and had it specially shipped from Thailand for him. Thereafter, wherever Rupin went, the parrot went with him. Perched on his shoulder, he would say, "Hello, I am Rupin," and the bird learned to repeat that after him. He named her Chiki and never had a dull moment since then. That is, till the day Chiki went missing. अब
जब मैजिशियन वहाँ से जब चला गया, कभी भी जब वो वहाँ से चला जाता था तो रुपिन को जो है अकेलापन महसूस होता था कि उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता था। तो उसके ग्रैंड डैड ने उसको खुश करने के लिए क्या सोचा कि इसको एक गिफ्ट देंगे। तो उन्होंने एक सुंदर सा रेड और ब्लू पैरेट जो है उसको गिफ्ट में कर दिया, जो बातें भी कर सकता था। उसके बाद जो है रुपिन वहाँ से जब जाता था पैरेट के साथ में, तो पैरेट जो है उसके शोल्डर पर बैठा होता था और वो उसको क्या कहता था, हेलो आई एम रुपिन। और बर्ड ने भी, पैरेट ने भी वो बोलना सीख लिया था। उसने उसका नाम क्या रखा, चिकी। और उसके बाद जो है कभी भी उसको बोरियत महसूस नहीं हुई, कभी भी उसकी लाइफ में डल मोमेंट नहीं आया। लेकिन ये वो दिन था जब चिकी वहाँ से मिस हो गया था। It was strange how Chicky disappeared. Rupin never kept Chicky in a cage since he felt it was rather a merciless thing to do. Merciless? Merciless means निर्दयता, क्रूरता वाली बात जो होती है। जब हम किसी के ऊपर दया करते हैं और उसको फ्री छोड़ देते हैं तो बर्ड भी एंजॉय करती है, लेकिन अगर हम उसको केज कर देते हैं, बांध देते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होता है, क्रूर एक्ट होता है। तो उसने कभी भी उस बर्ड को जो है केज में नहीं रखा, कभी भी उसने उसको पिंजड़े में नहीं रखा, क्योंकि उसको क्या लगता था कि ये क्रूरता होगी। चिकी वॉज ऑलवेज पर्च्ड ऑन हिज विंडो सिल। He would feed her seeds, and once in a day she would fly off for half an hour to return to Rupin on her own. One such afternoon, Chicky flew off and didn't return. चिकी जो है अपने आप अपने लिए सीड्स फाइंड आउट करने के लिए फ्री थी। वो जाती थी और कुछ देर में रुपिन के पास वापस आ जाती थी। लेकिन उस आफ्टरनून में जो क्या हुआ, चिकी वहाँ से जब उड़ के गया तो वापस नहीं आया। द इवनिंग वेंट बाय एंड द नेक्स्ट, बट देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ द बर्ड। रुपिन्स ग्रीफ न्यू नो बाउंड्स। द नेक्स्ट डे ही डिसाइडेड टू गो आउट on his own in search of his beloved pet. जब 2-3 दिन तक वापस नहीं आया तो जो रुपिन था वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी। नेक्स्ट डे उसने खुद डिसाइड किया कि वो जाएगा और अपने प्यारे पेट को ढूंढ के लाएगा। रुपिन एंड हिज ग्रैंडडैड inquired all over the island and the village, but no one had seen Chicky. Finally, there was just one place left. Yes, it was the tiny island of the monstrous rock. जब सबसे पूछा कहीं नहीं मिला, फाइनली उन्होंने क्या सोचा कि जो टाइनी आइलैंड है मॉन्स्टर्स रॉक वाली, वो जगह छूट गई है। ग्रैंडडैड वॉज हॉरिफाइड। हॉरिफाइड होना, डर जाना। ग्रैंडडैड डर गए थे। रुपिन, यू शैल नॉट गो देयर, it is far too dangerous. But Rupin's heart was so heavy with grief that he just had to find out for himself. One day after lunch, he quietly set off on his own. Rupin asked a boatman to take him there. At first, the boatman refused. Rupin offered to pay him for it, and the boatman hesitatingly means संकोच करते हुए, फ्री नहीं था वो। जब उसने एग्री किया तो वो फ्रीली उसने एग्री नहीं किया, उसको हिचकिचाहट हो रही थी। रोइंग अवे फ्यूरियसली एज सुन एज ही हैड ड्रॉप्ड हिम ऑफ। अब जब दादाजी ने उसको मना कर दिया था कि तुम वहाँ के लिए नहीं जाओगे, तो रुपिन ने उनकी बात को नहीं माना, क्योंकि उसको बहुत दुख था कि उसका पैरेट मिस हो गया है और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने आप उसे सर्च करके लाएगा। फिर उसने बोटमैन को कहा, जब बोटमैन ने भी मना किया तो उसने क्या कहा कि वो इसके लिए उसको पे करेगा। फाइनली जो है बोटमैन एग्री हो गया। रुपिन्स हार्ट पाउंडेड। पाउंडेड मीन्स जोर जोर से धड़कना। द सैंड अराउंड द रॉक वॉज स्कॉर्चिंग हॉट एज इफ द मोन्स्टर वॉज ब्रीदिंग फायर। There was a big opening on one end, and that almost looked like a gigantic mouth with sharp fangs. But when he went in there, it turned out to be a dead end. Rupin didn't know what to do next. अब रुपिन का जो दिल था वो बहुत जोर जोर से धड़कने लग गया था।
जो चट्टान के चारों तरफ की जो सैंड थी वो भी बहुत ज़्यादा गर्म थी, बिल्कुल चुभन हो रही थी, वो इतनी ज़्यादा गर्म थी, वो इतनी गर्म थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि मॉन्स्टर जो है फायर को ब्रीथ कर रहा हो। और वहाँ पर जो है बड़ी सी ओपनिंग थी, लेकिन क्या था, एक एंड में वहाँ पर ऑलमोस्ट जैसे बहुत बड़ा मुंह हो और उसके बिल्कुल शार्प फैंग्स हों। उसको वहाँ जा करके इस तरह का लगा। रुपिन डिडंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब रुपिन को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। चिकी वॉज नो वेयर टू बी सीन। देयर वर ड्राई ट्विग्स ऑल अराउंड हिम, सो ही आइडली पिक्ड them up and arranged them into a word. अब जब चिक्की को कुछ समझ में रुपिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, चिक्की उसको कहीं भी नहीं मिल रहा था। फाइनली उसने जो ड्राई ट्विग्स थी उनको लिया और उसके बाद जो है सैंड के ऊपर उसने उससे लिखा। क्या लिखा उसने? हेलो। द सन मेड बीड्स ऑफ perspiration tickled down his forehead. He looked up and wiped it away with the back of his hand. Then he looked down for more twigs when suddenly his eyes fell on the word he had arranged with his sticks. जो सूरज की जो गर्मी थी, उस गर्मी की वजह से जो है रुपिन के फोरहेड से पसीना निकल गया। उसने उस पसीने को पोंछा और उसके बाद जो उसने स्टिक से जो वर्ड्स अरेंज किए थे उनके ऊपर उसकी नजरें गई। जब उसकी नजरें ने उनको देखा तो क्या लगा उसको? A chill went down his spine. The twigs that formed the letter O had eerily disappeared, and in place of hello, the word hell menacingly stared back at him. How did that happen? जब उसकी नज़र जो उसने स्टिक्स से जो वर्ड्स अरेंज किए हुए थे उनके ऊपर गिरी तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसमें से जो ओ लेटर है वो गायब है। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। एट फर्स्ट रुपिन टर्न टू फ्ली, बट क्यूरियोसिटी got the better of him and he decided to find out what was happening. The rock had always looked forbidding from a distance, but now that he was before it, he strangely didn't feel scared. He picked up the same twig and arranged another word on the same spot. अब रुपिन को पहले तो क्या लगा? डर के मारे उसको लगा कि वो वहाँ से भाग जाए, लेकिन जो उसकी क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि आखिर वो लेटर गायब कैसे हुआ, ये हो क्या रहा है। जो रॉक दूर से बहुत बड़ी और मोन्स्टर्स दिखाई देती थी, अब जो है वो उसके पास जब वो आ गया था तो वो उससे उतना डरावा नहीं था। उसने सेम ट्विग को उठाया और दोबारा से सेम स्पॉट पे जाकर के अनदर वर्ड को लिखा। This time he wrote Rupin without thinking much. He stared at it for a while. Nothing happened at first. Then slowly some of the twigs began slipping through the sand and another letter vanished. क्या हुआ जब उसने इस समय अब उसने रुपिन लिखा? कुछ देर तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो ट्विग्स थी वो स्लिप होनी शुरू हो गई सैंड से, और फिर जो है दूसरा लेटर जो था वो गायब हो गया। दिस टाइम इट वॉज द पी दैट disappeared, so the word became ruin instead. What did that mean? Was there an opening through which the twigs were falling? अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इस समय जो वर्ड जब पी गायब हुआ तो वो क्या बन गया? रुइन। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, इसका क्या मतलब है। रुपिन looked closely into the sand, sticking in the finger after the disappearing twig. His finger went right in, almost as if the sand had nothing to rest on. Suddenly, he felt a sharp sting. He let out a yell and brought out his finger. अब उसने क्या करा? अपने फिंगर से जो है सर्च करना शुरू किया, और अचानक से जो है उसको क्या लगा जैसे किसी चीज़ ने उसको काट लिया हो। एक तेज की चिल्लाहट के साथ जो है उसने अपने फिंगर को बाहर निकाला।
There was little cut there as if something had bitten it. अब कट कैसा था, जैसे किसी चीज ने उसे काट लिया हो. There really is a monster down there, Rupin thought, frightened out of his wits. Frightened means डरा हुआ, डर जाना. अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या सचमुच में वहां पर मोस्टर है. A sudden echo caught his attention. He strained his ears to catch the sound. There seemed to be someone speaking. Hello, I am Rupin. Hello, I am Rupin. He heard loud and clear. अब कुछ जब उसको सुनाई दिया, कुछ आवाज उसके कान में कुछ गूंजी, तो उसने अपना कान साफ किया उसको सुनने के लिए. तो उसको क्या सुनाई दिया, क्या बोला जा रहा था उसके साथ में? हेलो, आई एम रुपिन. हेलो, आई एम रुपिन. और जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल लाउड और क्लियर थे. चीकी, रुपिन थॉट, श्योरली दैट कुड ओनली बी चीकी, बट वेयर वॉज शी? रुपिन put his ears to the ground and got the nipped as well. Excitedly, he brushed away the sand, but all that he could see was more and more sand slipping through. He had to go in there and save Chicky, but how? अब उसको क्या लगा कि यहाँ शायद चिकी है. वो जैसे जैसे वहाँ से सैंड हटा रहा था और ज़्यादा सैंड वहाँ से गिरती जा रही थी. अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या. उसको ये तो लग गया था कि यहाँ पर चिकी है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि वो उसको बचाए कैसे. Just then a sharp voice distracted him. Chu mantar fu. It roared ferociously. Instinctively, Rupin sprang away, and right before his eyes, the twigs that now read ruin turned into a crab. The crab looked slightly dashed and then scurried into the sand. अब जब उसने वहाँ पे आवाज़ सुनी तो उसकी आवाज़ में क्या था? वही जो मैजिशियन था उसके वर्ड्स, छू मंतरफू. अब बहुत फिरोशियस ढंग से जो है वो उसने अपनी आवाज़ को क्रिएट किया था. अब रुपिन जो है सीधे वहाँ से, उसकी आंखें कहाँ पर गई? उस ट्विग के पास. अब वहाँ क्या लिखा हुआ था? रुइन. और जो रुइन था वो किस में टर्न हो गया था? क्रैब में. Crab looked slightly dashed, and after that it ran away into the sand. Rupin looked up in fear. It was none other than the magician he had seen in the village live it. ये कौन था? वो magician जिसको उसने देखा था. How dare you come here? He yelled. That is my home. You shall be punished for this. In you go with the animals. You shall become part of my experiments too. अब क्या कहा उसने कि तुमको पनिशमेंट मिलना चाहिए, तुमको भी एनिमल्स के साथ में अंदर जाना चाहिए, और अब मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा, तुम भी मेरे एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनोगे. Before Rupin could say a word, the magician stepped on a tiny pebble near his feet. To Rupin's horror, the sand beneath him began to give way with a loud creaking sound. Below was a dark tunnel with a row of cages stuffed with birds and animals of all kinds. क्या हुआ कि जैसे ही मैजिशियन ने एक टाइनी पेबल को अपने पैर के पास जो है उसने हटाया वहाँ से, तो रुपिन बहुत ज़्यादा डर गया था. वहाँ पे क्यों डरा था? क्योंकि सैंड के नीचे क्या दिखाई दिया उसको? एक रास्ता दिखाई दिया. बड़ी तेजी से साउंड के साथ में एक रास्ता बना, और वहाँ से जो है वो कहाँ पहुँच गया था? एक डार्क टनल में पहुँच गया था, और जहाँ पर सारे बर्ड्स, एनिमल्स और भी जितने भी वहाँ पे एनिमल्स थे सब वहाँ पर उसके साथ उसको नजर आ रहे थे. There were terror-stricken monkeys, dogs, cats, mice, moles and snakes. Animal fur, feathers, nails and bones lay strewn all over the place as if their possessor had been brutally tortured. इस तरीके से उनके पंख वहाँ गिरे हुए थे. ऐसा लग रहा था सारे एनिमल्स का जैसे कि जो उनका जिसने उनको रखा हुआ है, जो लेकर के आया हुआ है, उसने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, बहुत बुरी तरह से उनको परेशान किया है. There were test tubes with all kinds of strange chemicals frothing
and a nauseating stench filled the place. Nauseating stench बहुत ही गंदी स्मेल जिसको टॉलरेट करना मुश्किल होता है, तो वहाँ केमिकल्स रखे हुए थे और बहुत गंदी स्मेल उनकी वहाँ पर उस जगह में आ रही थी, वो जगह गंदी स्मेल से भरी हुई थी. Rupin realized that the sand that gave way was actually resting on a wooden plank. It was marked with holes through which cages were hung, one of which was Chicky's. The twigs must have fallen down one of those holes. Rupin thought in dismay, even as he rejoiced at having found his Chicky once again. The island monster was none other than the magician himself. He realized before he could speculate further. The ground under him began to slide away too, and he felt himself slipping down helplessly. अब जो वो जहाँ वो खड़ा था, अब रुपिन को रियलाइज हो रहा था कि जहाँ जिस सैंड पे वो खड़ा था वो एक्चुअली कहाँ पर था, वो जगह जो थी वो वुडन प्लैंक के ऊपर थी और उसमें होल्स थे जहाँ पर केजेस थे, जिन होल्स में जो है केजेस लटके हुए थे और उनमें से एक केज चिकी का भी था. अब रुपिन को बहुत दुख भी हो रहा था, वो उदास भी था और साथ में खुश भी था क्योंकि फाइनली उसका चिकी उसको मिल गया था. और जो आइलैंड मॉन्स्टर था वो और कोई नहीं बल्कि वो मैजिशियन हिमसेल्फ. ही वॉज द मैजिशियन. नाउ उसको रियलाइज हुआ कि अब जिसको वो मॉन्स्टर सब लोग कह रहे थे वो मॉन्स्टर नहीं है, वो मैजिशियन है. अब इसके बाद जो है जब उसको ये रियलाइज हुआ कि जहाँ पर वो खड़ा है सैंड वो क्या कर रही है, वो स्लाइड हो रही है, फिसल रही है और वो बहुत उस समय अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा था. नाउ व्हाट? छू मंतर फू echoed a voice again, catching him unaware. दोबारा से जो है छू मंतर छू की साउंड उसको आ रही थी. That's it, Rupin thought, having no time to spring away this time. I am an animal now, he thought gloomily. Gloomily, सैडली, उदास होके उसने अब ये सोच लिया था कि यहाँ से भागने में कोई फायदा नहीं है. क्यों? क्योंकि वो भी अब एक एनिमल बन चुका है. He clung on to the plank and held his breath, waiting to sprout a tail and horns. Minutes went by, but nothing happened. Then he heard a croak from behind him. अब उसको वहाँ पे अपने आप को हेल्पलेस वो फील कर रहा था क्योंकि वहाँ से बाहर आने का रास्ता उसके पास नहीं था. फिर उसने अचानक से अपने पीछे से क्रोक की आवाज़ सुनी. To his shock, he saw a toad in the middle of a black turban. जो ब्लैक टर्बन थी उसके बीच में क्या था? टोड. The magician had turned into toad. Who had done that? Then he heard a voice cackling with laughter. फिर उसने क्या सुनी? हंसी की आवाज सुनी. Cheeky. Rupin squealed in delight. Delight? Delight means आनंदित होना, खुशी होना. खुशी क्यों हुई उसको? क्योंकि उसको चिकी मिल गया था वहां. Clever little Chicky, you saved my life. It really was Chicky. Rupin managed to climb out with difficulty and saw a sight that made him sigh in relief. Out on the sea was his granddad, a boat and a policeman in tow. Rupin जो है खुशी में चिल्लाया. चिकी, क्योंकि उसको चिकी मिल गया था तो उसको बहुत खुश हो रही थी. उसकी खुशी का जो है ठिकाना नहीं था. उसको खुशी क्यों हुई? क्योंकि चिकी ने जो है उसकी लाइफ को सेव किया था. अब रुपिन ने जो है बहुत डिफ़िकल्टी से वहाँ निकलने की कोशिश करी. अब उसने राहत की सांस ली. बाहर उसको कौन नज़र आया? अपने ग्रैंड-डैड, बोट एंड पुलिसमैन नज़र आए. नेवर अगेन डिड रुपिन फील लोनली ऑन द आइलैंड आफ्टर दैट. द पुलिसमैन freed all the birds and animals so that the island became alive with the beautiful creatures again. The magician, the police set, practiced not just magic but also sorcery. अब वो जो आइलैंड था दोबारा से जो है वो सजीव हो गया था. सजीव क्यों हो गया था? क्योंकि जो पुलिसमैन थे उन्होंने जितने भी बर्ड्स एनिमल्स थे उनको वहाँ पर फ्री कर दिया था. He was a cruel man who experimented with animals to practice his tricks. अब मैजिशियन क्या करता है?
एनिमल्स को, इन सब चीज़ों को पकड़ के इनके ऊपर अपनी ट्रिक्स प्ले करता है। तो वो एक क्रूअल मैन था, वो कोई मॉन्स्टर नहीं था, क्रूअल मैन था। What happened to the magician who had turned into a toad? Well, with great difficulty, he muttered, "Chhu mantar fu," to turn into his old self again. But the moment it rolled out its tongue, a fly goat stuck on it. अब उसको ये समझ में नहीं आया था कि मैजिशियन टोड में कैसे बदल गया था। बड़ी कठिनाई से जो है उसने दोबारा से छू मंत्र को जो है बोला, और जो है दोबारा से उसने ये सोचा कि ये दोबारा से वो ओल्ड मैन बन जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने जो है वो सब किया, छू मंतर छू बोला, उसी मोमेंट क्या हुआ, जो उसकी टंग थी उसमें एक फ्लाई गोट चिपक गई। द वर्ड्स डिडंट कम आउट द वे दे शुड एंड द टोड टर्न्ड इनटू अ माउस। अब शब्द जिस तरीके से बाहर आने चाहिए थे वैसे नहीं आए और टोड माउस में टर्न हो गया। One day, a gigantic eagle, gigantic जो बहुत बड़ी होती है, बहुत ह्यूज होती है, eagle swooped down, grabbed the mouse in its claws and flew off far into the skies. No one has ever heard of the magician since then. क्या हुआ, एक बड़ी सी ईगल नीचे आई और उसने माउस को अपने पंजों में लेकर के उड़ गई, और उसके बाद से जो है किसी ने भी मैजिशियन के बारे में नहीं सुना। I hope this story is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.